जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। CUET PG 2022 हिंदी विषय की प्रवेश परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी तैयारियां कर रहे हैं, आज का हमारा यह वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि NTA ने जो बीते 2 माह पहले अपना पाठ्यक्रम रिलीज किया था, उसमें काव्यशास्त्र था और काव्यशास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे शब्दशक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रायोजन, काव्य लक्षण। आज दोस्तों हम भारतीय काव्यशास्त्र एवं संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों पर अपनी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में दोस्तों। संस्कृत आलोचना के जो प्रमुख आचार्य थे उन पर दोस्तों हम एक चर्चा करेंगे आज का अपने वीडियो में। तो दोस्तों हमारे पहले आचार्य थे संस्कृत आलोचना के भरत मुनि। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि का समय आचार्य बलदेव उपाध्याय ने द्वितीय सती माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसे इन्होंने पंचम वेद भी कहा। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार भरत मुनि संस्कृत आलोचना के प्रथम आचार्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे हमारे आचार्य हैं भामह। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि 6 परिच्छेदों में विभक्त है। दोस्तों इस प्रकार भामह हमारे द्वितीय संस्कृत आलोचना के आचार्य हुए। तीसरे आचार्य दोस्तों हमारे दंडी हैं। दंडी ये दक्षिण भारत के निवासी थे तथा इनका समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। इनका संबंध काव्यालंकार संप्रदाय से था तथा इन्होंने काव्यदर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। इन्हें रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वामन। वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। विद्वानों ने इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र की रचना की। इस प्रकार दोस्तों 4 आचार्य हमारे हुए। अगला नंबर है दोस्तों आचार्य उद्भट का। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना काव्यालंकार सार संग्रह है। तो दोस्तों 6 नंबर पर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। रुद्रट। इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना काव्यालंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय और कुल 734 श्लोक हैं। दोस्तों आपको हम ये जानकारी दे दें कि हमारा यह वीडियो केवल CUET PG के प्रवेश परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जो विद्यार्थी JRF के लिए परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी नोट्स के बाद ही यह वीडियो आपके समक्ष लाया गया है। 7 नंबर दोस्तों हमारे आचार्य हैं आनंदवर्धन। इनका समय 9वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इन्होंने काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों इस प्रकार आप याद रखेंगे कि ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना किसने की, तो आनंदवर्धन ने की, और ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो आनंदवर्धन ने किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अभिनव गुप्त। इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ तंत्रशास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। दोस्तों अभिनव गुप्त जी ने 4 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से एक इनका तंत्रशास्त्र पर विश्वकोश जो माना जाता है वो तंत्रालोक था, और इनके 3 ग्रंथ थे जो टीका के रूप में थे। टीका का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे उस पर एक बड़ा ग्रंथ लिखा गया है और उसका इन्होंने एक मूल ग्रंथ लिखा है उसी के रूप में, लेकिन उसका नाम इन्होंने अपने हिसाब से और अलग रखा है दोस्तों। तो पहला इन्होंने जो टीका लिखा है वो नाट्यशास्त्र का है, जो कि आप जान रहे हैं कि भरत मुनि द्वारा लिखित है। भरत मुनि जो कि हमारे प्रथम आचार्य हैं दोस्तों, और इन्होंने उसका नाम रखा अभिनव भारती। ध्वन्यालोक दोस्तों, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी ने लिखा। उन्होंने इसको आनंदवर्धन जी ने ध्वन्यालोक नाम दिया, परंतु जब अभिनव गुप्त जी ने इसको लिखा तो इन्होंने इसका नाम लोचन दिया। और इसी प्रकार दोस्तों भट्ट तौत जी का काव्य कौस्तुभ ग्रंथ जो था उसका इन्होंने टीका लिखकर उसका नाम काव्य कौस्तुभ विवरण रखा है दोस्तों। तो इस प्रकार अभिनव गुप्त जी की 4 रचनाएं हैं। 4 ग्रंथ कहेंगे दोस्तों, रचनाएं क्या कहेंगे, और चारों दोस्तों आपके सामने हैं नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य कौस्तुभ और तंत्रालोक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर के हमारे जो आचार्य हैं दोस्तों कुंतक हैं। कुंतक को वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय 10वीं शती का स्वीकार किया गया है। इनकी प्रसिद्ध रचना है वक्रोक्त जीवित। 10 नंबर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पर हमारे धनंजय नाम के आचार्य हैं। इनका समय 10वीं शती का माना जाता है। इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण हमारे आचार्य हैं।
इनसे जैसे मल्टीपल चॉइस का प्रश्न आता है दोस्तों, तो इनका कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। इनकी रचनाओं के रचना काल का क्रम पूछा जाता है दोस्तों। तो इनके जन्म की इनकी जो सती मानी गई है उसी हिसाब से इनके रचना का क्रम निर्धारित होता है दोस्तों। तो हम इनको एक बार थोड़ा ध्यान से दोस्तों याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर पर दोस्तों महिमा भट्ट 11वीं सती, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है अर्थात इनका जो ग्रंथ है वो व्यक्ति विवेक है। 12 नंबर पर दोस्तों हम देखेंगे भोजराज, इनका समय 11वीं सदी का है। सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश इनका प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। 13 नंबर पर हम बढ़ेंगे। 13वें हमारे आचार्य हैं क्षेमेंद्र, जो इनका समय 11वीं सदी का है। कवि कंठाभरण जो इनकी रचना है, इनकी प्रमुख ग्रंथ है इनका। 14 नंबर पर दोस्तों हम बढ़ेंगे मम्मट, इनका समय दोस्तों 11वीं सदी का है। इनकी रचना का नाम दोस्तों काव्य प्रकाश है दोस्तों। 15 नंबर पर हम बढ़ेंगे तो रुय्यक, इनका समय 12वीं सदी का है, और इनकी प्रमुख ग्रंथ जो है, इनकी प्रमुख रचना जो है अलंकार सर्वस्व है दोस्तों। 16 नंबर पर हम बढ़ेंगे तो शोभाकार मित्र हमारे आचार्य हैं, 12वीं सदी इनका समय है, और इनका ग्रंथ है अलंकार रत्नाकार दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम 17 नंबर पर आचार्य वाग्भट प्रथम की ओर, इनका समय 12वीं सदी का है। इनका जो महनीय ग्रंथ है वो वाग्भट अलंकार है। 18वें आचार्य दोस्तों हमारे आचार्य हेमचंद्र हैं, इनका समय 12वीं सदी का है, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो काव्यानुशासन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र हैं, इनका समय दोस्तों 12वीं सदी का है, और इनका जो महनीय ग्रंथ है वो नाट्य दर्पण है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे आचार्य हैं अगले शारदा तनय, इनका समय दोस्तों 13वीं सदी का है। इनकी प्रमुख ग्रंथ है भाव्य प्रकाशन। शारदा तनय इनका भाव प्रकाशन इनका प्रमुख ग्रंथ है 13वीं सदी में दोस्तों जो लिखा गया। 21 नंबर पर दोस्तों हमारे विद्वान जयदेव हैं, इनका समय 13वीं सदी का है, और इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक। अगले हमारे आचार्य दोस्तों 22 नंबर पर है विश्वनाथ जी, इनके समय 14वीं सदी का है, और इनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण। इसी प्रकार दोस्तों 23 नंबर पर विद्याधर जी हैं, इनका समय 14वीं सदी का है, और इनकी रचना का नाम है एकावली। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 24 नंबर पर आचार्य विश्वनाथ जी हैं, इनका समय 14वीं सदी का है। इनकी महनी रचना का नाम है प्रताप रुद्र यशोभूषण। अगले हैं दोस्तों अप्पय दीक्षित जी, इनका समय 16वीं सदी का है। इनकी रचनाएं दो हैं, एक है वृत्ति वर्तिका। और पंडित राज जगन्नाथ जी हैं, 17वीं सदी इनका समय है दोस्तों, और इनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। 27 नंबर पर दोस्तों विश्वेश्वर पंडित जी हैं, 18वीं सदी इनका समय है, और अलंकार कौस्तुभ नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा दोस्तों। अब अंत में हम आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे हम 4 से 5 वीडियो केवल काव्यशास्त्र पर लाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम काव्य प्रायोजन, काव्य लक्षण और काव्य हेतु पर विशेष चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और यही मात्र 4 से 5 वीडियो आपको आपकी CUET, PG और JRF की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रश्नों से अवगत कराएंगे दोस्तों। अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।